क्योंकि आज की ये मजलिस मखसूस और मनसूब है इस एक ऐसे आका व मौला के नाम नामी इसमें ग्रामी और उनकी ज़ात मुक़द्दसा के साथ जो हकीकत में मोहम्मदी हैं, फ़जीलत में अलवी हैं और मुसीबत में हुसैनी है। एक ऐसा इमामत का एक ऐसा महताब है जिसके अंदर हकीकत मोहम्मदिया भी मिलेगी, फ़जीलत अलविया भी मिलेगी और मुसीबत हुसैनिया भी मिलेगी। जिसने मिंबर पे अली बन के खुतबे दिए, रसूल बन के ज़माने को अपने किरदार से मनवाया, हुसैन की तरह हिजरत की, हसन की तरह उसे जहर मिली। इस इमाम के अंदर हर इमामत का उनसर मौजूद है। नामे नामी वही है जो मेरे पहले इमाम का है, लेकिन लक़ब बड़ा खूबसूरत। यूं तो इमाम के इतने अलकाबात हैं, इतने अलकाबात हैं, लेकिन जो मशहूर लक़ब है जिससे हम इस इमाम को याद करते हैं, अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि शायद नाम रज़ा है। नाम रज़ा नहीं, रज़ा इमाम का लक़ब है, नाम इमाम का अली है। और ये कानून है कि हमेशा सिफ्त मौसूफ से जुदा होती है। मसलन अगर कोई सिफ्त हो तो इंसानी नाम सिफ्तों पे नहीं होते, मौसूफ पे होते हैं। मसलन शुजाअत सिफ्त है और शुजा उसका मौसूफ है, तो नाम सिफ्त पे होता है, मौसूफ पे होता है, सिफ्त पे नहीं होता। वफा सिफ्त है, वाफी उसका मौसूफ है। ये ऐसा इमाम है जिसका नाम मौसूफ पे नहीं है, सिफ्त पे है। ये रजा मौसूफ नहीं है, रजा सिफ्त है। और ये उसकी रजा है जो खुद हिजरत के बिस्तर पे अल्लाह की रजा है। शब हिजरत अमीर अल मोमिनीन ने जो अल्लाह से सौदा किया था, जिसमें अली ने अपनी नफ्स को बेच के खुदा से मर्जियां खरीद ली थी। तो इस आयत कुरानी का मिसदाक उलमाए इस्लाम आज तक किसी और को नहीं ठहरा सके। आज तक किसी भी आलम दीन की जुबान से नहीं निकला कि वमिनन्ना से मैं यशरी की आयत का मिसदाक अली के सिवा कोई है। ये सारे मानते हैं कि हिजरत की रात एक ही था जिसने बिस्तरे रिसालत पे सो के अल्लाह को अपना नफ्स दिया और खुदा से मर्जियां खरीद ली। अब नफ्स कहां चला गया? अल्लाह के पास। और अल्लाह की मर्जी किसके पास आ गई? इसका मतलब है कि अब अल्लाह की मर्जी के मालिक का नाम अली है। तो अक्सर लोग एतराज करते हैं और उस एतराज को मैं आज दूर कर देना चाहता हूं कि जो बंदे कहते हैं और हम मिंबर से उनको जवाब देते हैं कि वो कहते हैं जी खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। हम कहते हैं नहीं, ये गलत है, ये ऐसा अकीदा नहीं है। मैं आज दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन इमाम बारगाह में कह रहा हूं कि जो आप कहते हैं ना कि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, मैं आपके अकीदे में आपके साथ हूं, लेकिन आपको अकीदा थोड़ा खोलना पड़ेगा। मैं भी मानता हूं कि खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, लेकिन उस खुदा की मर्जी को अली कहते हैं, जिसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। किसी के यहाँ हम जाते हैं अफसोस के लिए, फातिहा के लिए, तो हमारे यहाँ बड़े सगीर में उर्दू बोलने वालों के लिए पहला लफ्ज़ ये है कि हम फातिहा पढ़ने के बाद कहते हैं अल्लाह की मर्जी, रज़ाए परवरदिगार। इसका मतलब है कि ये हम मानते हैं कि मौत अल्लाह की मर्जी से, जिंदगी अल्लाह की मर्जी से, और जो अल्लाह की मर्जी हो उसे रज़ाए परवरदिगार कहते हैं। और जिसका आज तज़किरा कर रहा हूं वो है ही रज़ा, वो है ही अल्लाह की रज़ा। इस मेरे आका और मौला की बारगाह में, क्योंकि ये मजलिसें मालूमाती सी होती हैं ताकि मुख्तसर से लम्हात के अंदर बच्चों तक कुछ ना कुछ पैगाम पहुंचाया जा सके, इस मौला की दुनिया में आमद जो ज़ाहरी ज़मीनी सनो साल है वो है 148 हिजरी 11 ज़ीकात, और इमाम का जो शहादत की तारीख है वो है 203 हिजरी। और यहाँ पर शहादत की तारीखों में दो तारीखें मिलती हैं, एक 17 सफ़र और एक 23 ज़ीकात, कि इन दोनों में से कोई एक शहादत की तारीख है। ज्यादा लोग 17 सफर को मुनासिबत देते हैं, लेकिन 23 ज़िकात भी कुछ रवायात के मुताबिक इमाम की शहादत है। इस मेरे मौला का दुनिया में जो आना है वो है 148 हिजरी। इमाम जाफर सादक की शहादत भी इसी साल में है। इमाम की शहादत में और इस मौला की आमद के दरमियान 16 दिनों का वक्त। इस मेरे मौला ने जब 148 हिजरी है, और दौर किसका है? हारून रशीद का। और किस इमाम के बाद इमाम मसनद इमामत पे आ रहे हैं? इनके इमाम के वालिद का नाम इमाम मूसा है, और एक मजलिस जो इमाम मूसा काज़म पे हो चुकी है उस पर तफसीलात के साथ ये गुफ्तगू हो चुकी है कि इमाम मूसा काज़म ने अपने दौर में इमाम जाफर सादक के फैलाए हुए इल्म को जिंदान में रह के उसकी हिफाजत की। जितने हमारे आइमा हैं 12 आइमा में से 11 आइमा का जो दौर गुजरा है, उन 11 इमामों के दौर में सबसे ज्यादा मुसीबत वाला, फितनों वाला, आजमाइश वाला जो दौर था वो हजरत इमाम मूसा काज़म का दौर था। हमारे 12 इमाम हैं और अहले सुन्नत के 4 इमाम हैं। हमारे 7वें इमाम के एक दौर के अंदर वो चारों के चारों इमाम जिंदा थे।
अबू हनीफा, शाफई, मालिक और हम्बल, ये चारों इमामों ने एक इमाम के दौर में जिंदगी है इनकी, और वो है 7वें इमाम का दौर। यानी कि इधर हदीस बयान करने वाला एक है और उधर से फतवा देने वाले 4 हैं, और इधर अकेला इमाम है जो हदीस बयान कर रहा है। फिर हम मिंबर से ही आपको बताते हैं कि इस इमाम की सबसे ज्यादा जिंदगी जो है जिंदान में गुजरी। तो अब ये सवाल बनता है, आपके ज़हन में ये सवाल आए कि जब इस इमाम ने अपनी ज्यादा जिंदगी जो है वो गुजारी ही जेल के अंदर है, गुजारी ही जिंदान के अंदर है, तो फिर इन 4 इमामों का जो दौर था, इसमें जब इनकी फिका फैली तो इमाम ने इनकी फिका में दिफा कैसे किया? इमाम जाफर सादिक जो अपने 4,500 शागिर्द छोड़ के गए थे, उन शागिर्दों को अपनी अपनी जगह पे ताइनात करने वाले इमाम मूसा काज़म थे। इमाम ने एक इल्म का ऐसा जाल फैला दिया था, एक ऐसा जाल फैला दिया था कि अब इमाम अगर जिंदान में भी होते थे तो मकतब तशय्यो की हिफाजत हो रही थी। इल्म इमाम जाफर सादिक फैल रहा था। 4 इमाम, चारों के चारों इस दौर में, सूफियों का दौर अकेले इस इमाम के दौर में, मुख्तलिफ तहरीकें अकेले इस इमाम के दौर में, 7वें इमाम का दौर फितनों का दौर, मुसीबतों का दौर, आजमाइशों का दौर। अब ये सारी सोचें, जितना भी कुछ हो रहा था, जितनी तहरीकें थी, ये अरब के अंदर थी। लेकिन उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा, उस वक्त भी खित्ते के अंदर पर्शियन एम्पायर्स, जिन्हें हम फारिस कहते हैं, जिन्हें हम ईरानी कहते हैं, यहां तक ये जो आज मुख्तलिफ जगहों पे कहा जाता है कि ईरान तक फलां बंदे ने इस्लाम फैलाया, इस्लाम नहीं, हुकूमत फैलाई। वो जो कहा जाता है 4 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसने इस्लाम फैलाया, तो जो फैलाया था इस्लाम वो कहां है? गर्दनों काटी हैं, सरों के मीनार बनाए हैं, लहू के गारे से दीवारें तामीर की हैं, इस्लाम नहीं फैला, हुकूमत फैली। और यही मुसलमानों की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आप पीएचडी तक चले जाएं, वहां पर तारीख इस्लाम में, तारीख मुसलमान में, तारीख इस्लाम में आपको 2 लफ्ज मिलेंगे जो हम छोटे होते भी दीनियात में पढ़ते थे, अरूज इस्लाम, जवाल इस्लाम। इस्लाम को अरूज कब हुआ था, इस्लाम को जवाल कब हुआ? जबकि यह लफ्ज मुतलकन गलत है। इस्लाम को जवाल कब हो सकता? होता यह था कि जब इनकी हुकूमत फैलती थी, ये मौर्रख से, हिस्टोरियन से लिखवाते थे, लिखो अरूज इस्लाम। जब इनकी हुकूमत सुकड़ती थी, ये कहते थे लिखो जवाल इस्लाम। ये हुकूमतें के फैलने को इस्लाम कहते थे, हुकूमतों के खत्म होने को जवाल कहते थे। जबकि कुरानी फलसफा ये नहीं है, इमामत का फलसफा ये नहीं। अकेले पर्शियन एम्पायर्स में, पूरे ईरानी निजाम के अंदर एक पहला हमारा इमाम आया है जिसे इमाम रजा कहते हैं। इस इमाम को जब बुलाया गया है, बुलाया तो मामून ने था, 148 हिजरी इमाम के आने की तारीख, हारून रशीद का दौर। इमाम ने पहले 10 साल हारून रशीद के दौर में जिंदगी गुजारी है। उसके बाद जब इमामत का दौर शुरू हुआ है तो हारून रशीद के 2 बेटे थे, एक अमीन और एक मामून। दोनों ने आपस में हुकूमत की खातिर लड़ाई की। मामून ने अमीन का कत्ल कर दिया, मामून बादशाह बन गया। जब उसने बादशाह बना तो उसने अपने सबसे पहले वजीर फजल इब्न रबई से पूछा, मुझे बता मेरी हुकूमत को कोई खतरा है? उसने कहा 3 लोगों से खतरा था, एक को तू कत्ल कर चुका, एक का कत्ल होना बाकी है और एक अभी तक मिल नहीं रहा। उसने कहा किसका कत्ल किया? उसने कहा अमीन का। उसने कहा मौजूद कौन है? उसने कहा 2, एक सामने मौजूद है, एक ज़ाहिरी तौर पर तेरे लिए तहरीक बर्पा करेगा और उसका ताल्लुक भी तेरे ही खानदान के साथ है, लेकिन जो मौजूद है उसका नाम रजा है, मूसा काज़म का बेटा है, मदीने में रहता है। उसने कहा वो चाहते क्या है, क्यों मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं? तो अब यहां फजल इब्न रबई का जुमला है कि वो तेरी हुकूमत गिराना नहीं चाहते, तू जिस पर बैठा हुआ ये उनकी हुकूमत है, ये तख्त तेरा नहीं है, ये हुकूमत तेरी नहीं है, तुम काबिज हो उनकी हुकूमत पर। तुम्हें कभी भी जो खतरा लाहक होगा तो तू उसी इमाम से होगा। इसने कहा उस इमाम को फौरन लेके आओ। उसने कहा जिस रास्ते से लेके गुजरेगा, मुद्दत हो गई है लोगों ने सीरत मोहम्मद नहीं देखी, सूरत मोहम्मद नहीं देखी, वो जहां से गुजरेगा लोग वो ना भी बोले, लोग उसका चेहरा देख के तुझे छोड़ देंगे। इसने कहा फिर उसे सवारी पे बिठा के नहीं, अमारी के अंदर लेके आना। अमारी अरबों में औरतों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ये तुम्हारा वो इमाम है जिसे मदीना से खुरासान लाने के लिए अमारियों का काफिला भेजा गया कि इमाम को अमारी के अंदर बिठाना ताकि सूरत मोहम्मद भी लोगों को नजर ना आए। लेकिन बादलों के पीछे चांद छुप भी जाए तो उसकी चांदनी में कोई फर्क नहीं आता। इमाम पहुंचते हैं और जो ही खुरासान के अंदर इमाम का लश्कर पहुंचता है तो आज भी जो जगह जिसे नेशापुर कहते हैं वहां इमाम का काफिला पहुंचता है। तो एक रवायत के मुताबिक 16,000, एक रवायत के मुताबिक 40,000 मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन नहीं, मुहद्दिसीन जो हदीसें लिखते थे, जो हदीसें बयान करते थे, वो हाथों में कागज कलम लेके खड़े हैं और इमाम अपनी सवारी पे जा रहे हैं, लश्कर जा रहा है और वो पीछे दौड़ रहे हैं इमाम की सवारी के। हाथों में क्या है? कागज और कलम।
और पीछे से क्या आवाज देते जा रहे हैं, या अपना रसूल अल्लाह कुछ बोलिए, फर्जंदे रसूल कुछ बयान कीजिए, रसूल अल्लाह के बेटे कोई एक हदीस बयान कर दीजिए। और इमाम की सवारी बढ़ती जा रही है, वो पीछे से कहते जा रहे हैं फर्जंदे रसूल कोई हदीस, कोई हदीस, कोई हदीस। मेरे मौला इतनी देर उनको अपनी सवारी के पीछे दौड़ाया है, जो हदीस आपने कहनी थी उसी मकाम पे कह देते। इमाम ने कहा लिखवाना चाहता हूं तारीख में, ये उन्हीं की नस्लें हैं जिनसे नबी ने कागज कलम मांगा था, तब कागज कलम से इनकार किया था, अब कागज कलम लेके पीछे आए, फर्जंदे रसूल कुछ लिखवा दीजिए, फर्जंदे रसूल कुछ लिखवा दीजिए, फर्जंदे रसूल कुछ लिखवा दीजिए। और किताबें कहती हैं नेशापुर के करीब जब सवारी पहुंचती है तो इमाम अपनी सवारी को रोकते हैं, महमल के पर्दे को उठाते हैं। पर्दे को उठाने के बाद मुद्दतों बाद लोगों ने सूरत मोहम्मद को यूं देखा, चेहराए मोहम्मदी, नक्श अली, हुस्न हसन और मुमासलत हुसैन, एक चेहरे में लोगों ने पंचतन के नूर को देखा, जिसमें ज़हरा का हया भी था, अली की सखा भी थी, हसन की अता भी थी, हुसैन वाली वफा भी थी। चेहराए रजा को देखा, मुहद्दिसीन के हाथों में कागज कलम थे, सतर की कीमत आप दे देंगे। मुहद्दिसीन ने रजा के चेहरे को देखा, उनके हाथों में कागज कलम ऐसे ही थे जैसे मिस्र की औरतों के हाथों में लीबोज। लिखने वाला लिखना भूल गया, वो क्या लिखते क्या कहते। सिर्फ इमाम के चेहरे की जियारत हो रही है। इमाम के चेहरे की जियारत हुई, या कान तरस रहे थे कि लहजाए इमामत को सुने। वो बादशाहों के लहजे सुनने वालों के कान तरसे हुए थे, या इमाम के लबहाए मुबारक मुतहर्रिक हुए। 16,000 ने इमाम की आवाज ऐसे सुनी जैसे गदीर में लाखों ने नबी का खुतबा सुना। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है। इतना कह के इमाम सवारी के अंदर बैठ के और हमारी का पर्दा गिरा दिया। लोगों ने कहा ला इलाहा एक कला है, ला इलाहा एक कला है, एक कैसल है, ला इलाहा एक कला है, इसके आगे क्या है। फिर सवारी के पीछे दौड़े, फर्जंदे रसूल हदीस मुकम्मल करें। इमाम ने दोबारा हमारी का पर्दा उठाया। हदीस सिलसिलातुल ज़हाब, जिसे सुन्नी भी लिखते हैं कि अगर ये बर्तन में लिख के गूंगे को पिला दिया जाए पानी डाल के तो उसको जुबान मिल जाए, जिसकी पूरी की पूरी हदीस का सिलसिला ही मासूमों का था कि मैंने सुना है अपने बाप से, उनसे सुना है अपने बाप से, उसने सुना है अपने बाप से, कोई भी गैर मासूम है ही नहीं था। इमाम ला इलाहा इल्लल्लाह है जो इसमें दाखिल हो गया, आमाना मिन अज़ाब, वो अल्लाह के अजाब से बच गया। लेकिन इसके गले में दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं। शर्तों का नाम माना था, अब सवारी चलनी शुरू हो गई और लोगों ने पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। शर्तें हैं, ला इलाहा कला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अल्लाह के अजाब से बच गया। इसमें दाखिल होने की शर्तें हैं, नमाज शर्त होगी, रोज़ा शर्त होगा, ज़कात शर्त होगी, हज शर्त होगी। जो इबादतों को अली के मुकाबले पे लाते हैं, इमाम ने फरमाया उन शर्तों में से एक शर्त। अच्छा, ये हदीस मैंने शुरू की तो आपके ज़हन में पूरी हदीस थी, पूरी हदीस आपके ज़हन में थी, क्योंकि ये मिंबर से बहुत दफा पढ़ी गई। लेकिन इस हदीस को बिल्कुल ऐसे ही लिखा है उलमा इकराम ने। जब इमाम ने नेशापुर में कहा था तो इमाम ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन अयून अखबार रजा में एक रवायत मौजूद है, एक हदीस मौजूद है कि जब इमाम पहुंचे तो फिर इमाम ने जो हजूम के अंदर हदीस कही थी, उन्होंने कहा मौला वही हदीस सुनना चाहते हैं जो आपने नेशापुर में कही थी, वो जो 16,000 मौर्रखीन और मुहद्दिसीन ने लिखी है। हम चाहते एक दफा वही हदीस दोबारा आप हमें सुनाएं। लेकिन अब अवाम नहीं थी, अब खवास की महफिल थी और इमाम के सामने चाहने वाले बैठे हुए थे। इमाम ने कहा विलायत अलीयुन हिस्नी, अली की विलायत एक कला है। उन्होंने कहा मौला हमने तो सुना है कि नेशापुर में कहा था ला इलाहा कला है, आज कह रहे हैं विलायत अली कला है। फरमाया तुम्हें किसने कहा है कि विलायत उससे जुदा है? ये ताल्लुक है अल्लाह और अली के दरमियान, यहां भी बिला फसल है। अली सिर्फ रिसालत का बिला फसल नहीं है, अली वहदत का भी बिला फसल है। विलायत अली एक कला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अल्लाह के अजाब से बच गया। सबसे बड़ा मुबल्लिग़ विलायत अली इमाम अली इब्न मूसा रज़ा।